हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एयर कंडीशनिंग प्लांट यानी एसी। एसी की रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे काम करती है, एसी की बेसिक साइकिल होती है कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और कैसे काम करते हैं, उनका क्या रोल होता है, ये हम आज बेसिक से जीरो से हम आज इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर आ गया। अब कंप्रेसर करता है क्या? कंप्रेसर का मेन काम होता है जिस भी टाइप की गैस है, R134 अल्फा है, R04 अल्फा है, R32 गैस है, उस गैस को कंप्रेस करता है। कंप्रेस करके उसका प्रेशर बढ़ा देता है। प्रेशर बढ़ेगा तो उसका गैस का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। बट हमें मेनली करना क्या है, ऐसे में क्या करना होता है, गैस का टेम्परेचर जितना ज्यादा ठंडा हो सके, हमारा वही मेन रीजन होता है कि हमें एसी की जो गैस है उसका टेम्परेचर सबसे कम करना है। उसके लिए हमने लगा दिया एक कंडेंसर। गैस कंप्रेसर से निकली, उसके बाद जाएगी आपके कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या होता है, हीट एक्सचेंज होता है। जो कंप्रेसर से निकली हुई गैस है उसका टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा कंप्रेसर में तो टेम्परेचर बढ़ेगा। कंडेंसर में आती है तो कंडेंसर में कूलिंग अलग अलग टाइप की हो सकती है। एयर से भी हो सकती है, वाटर से भी हो सकती है। उस वाटर में फ्रेश वाटर या सी वाटर दोनों आ सकता है। कंडेंसर में आया, उसने हीट अपनी एक्सचेंज की, टेम्परेचर था गैस का वो ड्रॉप हुआ और उसका प्रेशर भी गैस का ड्रॉप हुआ। कंडेंसर का मेन काम ये है कि वो अपनी हीट एक्सचेंज करता है। जो भी सेकेंडरी लिक्विड आता है वो अपनी गैस के साथ हीट एक्सचेंज करके गैस का टेम्परेचर प्रेशर दोनों ड्रॉप कर देता है और वो खुद हीट एक्सचेंज करके गर्म होकर बाहर निकल जाता है। कंडेंसर के बाद में हमारा आता है एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व जो रेफ्रिजरेशन की साइकिल है उसमें मेन काम होता है हमारे एक्सपेंशन वाल्व का। एक्सपेंशन वाल्व का मुख्य काम ये होता है कि ये प्रेशर को ड्रॉप कर देता है। प्रेशर ड्रॉप होते ही P इज प्रोपोर्शनल टू T, आपको पढ़ा होगा। प्रेशर ड्रॉप होते ही इससे टेम्परेचर गैस का ड्रॉप कर देता है। जो कंडेंसर का आउटलेट में गैस थी और जो एक्सपेंशन वाल्व के आउटलेट में गैस निकलेगी, उसके दोनों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, क्योंकि P इज प्रोपोर्शनल टू T। एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है, प्रेशर को ड्रॉप करता है। प्रेशर ड्रॉप होते ही उसका गैस का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। एक्सपेंशन वाल्व काम कैसे करता है उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। एक्सपेंशन वाल्व कहाँ से सेंस करता है, उसका सेंसिंग कूलेंट कहाँ से सेंस करता है, कैसे ऑपरेट होता है, प्रेशर उसमें कैसे रेगुलेट होता है, वो अगले जो वीडियो बनाऊंगा उसमें तुरंत है उसके बारे में बात करेंगे। एक्सपेंशन वाल्व से गैस निकली तो हमारी गैस आ गई इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर में भी मुख्य काम क्या होता है, इवेपोरेटर में होता है हीट एक्सचेंज। अब हीट एक्सचेंज किसी मीडिया के थ्रू हो सकता है। किसी कंपार्टमेंट में हमें डायरेक्ट कंपार्टमेंट की जो एयर होगी, सर्कुलेशन एयर, वो इवेपोरेटर के कांटेक्ट में आएगी और जो कोल्ड गैस होगी, ठंडी गैस, वो अपनी हीट एक्सचेंज करेगी, एयर को ठंडी कर देगी और एयर कंपार्टमेंट ठंडी करेगी। और जैसे ही एयर कांटेक्ट में आएगी तो गैस अपना हीट एक्सचेंज कर लेगी, वापस वो लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इवेपोरेटर का जो आउटलेट है वहां पे गैस फॉर्म में रहेगी। इवेपोरेटर से निकलने के बाद गैस हमारी चली जाती है वापस कंप्रेसर में। ये साइकिल ऐसे काम करती है। कंप्रेसर के बाद कंडेंसर आया, कंडेंसर के बाद एक्सपेंशन वाल्व, एक्सपेंशन वाल्व के बाद इवेपोरेटर के बाद वापस गैस चली जाती है कंप्रेसर में। ये रेफ्रिजरेशन साइकिल है, जनरली बेसिक साइकिल। मतलब एक किसी भी जो बिगिनर है उसको पता होना चाहिए कि एसी की साइकिल कैसे काम करती है। कोई पूछे कि एसी साइकिल कैसे काम करती है तो कंप्रेसर है, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व है, इवेपोरेटर है, वापस हमारा कंप्रेसर। ये साइकिल ऐसे कंटिन्यू चलती रहती है। इसमें हीट एक्सचेंज होती रहती है, कंडेंसर में होती है, इवेपोरेटर में होती है, हीट एक्सचेंज होती रहती है। अब हीट एक्सचेंज के मीडिया अलग हो सकते हैं, कोई फ्रेश वाटर हो सकता है, कोई सी वाटर हो सकता है, या हमारा एयर हो सकता है, कोई भी मीडिया हो सकता है। हमें हीट एक्सचेंज करके टेम्परेचर डाउन करना है। तो हम एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि गैस का जो टेम्परेचर है वो कैसे डिक्रीज होता है स्टेप बाय स्टेप। माना कि कंप्रेसर के जो आउटलेट में थी वो 100 डिग्री टेम्परेचर था गैस का, 100 डिग्री टेम्परेचर था कंप्रेसर के आउटलेट में। कंडेंसर में आया, उसने हीट एक्सचेंज की तो यहाँ पे था
70 डिग्री टेम्परेचर। एग्जाम्पल इतना नहीं होता, बता रहा हूँ एग्जाम्पल 70 डिग्री टेम्परेचर था। एक्सपेंशन वाला है, यहाँ प्रेशर ड्रॉप हुआ, टेम्परेचर और ड्रॉप हो गया, तो यहाँ माना कि मैंने 40 डिग्री टेम्परेचर था गैस का, और इवेपोरेटर के बाद में निकलेगी वापस 92 95 डिग्री टेम्परेचर वापस गैस का हो जाएगा, और फिर वो कंप्रेसर में चली जाएगी। अब कहाँ पे कौन कौन सी फॉर्म में गैस रहती है, कंप्रेसर से निकलेगी, तो यहाँ पूर्णतः क्या है कि प्रेशर है बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे गैस गैस फॉर्म में रहेगी। कंडेंसर से निकलेगी सेमी लिक्विड फॉर्म में रहेगी, और जैसे ही एक्सपेंशन वाले से गैस निकलेगी पूर्णतः लिक्विड नहीं होगा, तो सेमी लिक्विड से भी ज्यादा फॉर्म में यहाँ पे गैस आएगी। जैसे इवेपोरेटर में हीट एक्सचेंज किया तो वापस इवेपोरेटर के आउटलेट में गैस फॉर्म में गैस निकल के वापस कंप्रेसर में चली जाएगी। ये साइकिल ऐसे कंटिन्यूसली काम करती रहती है, और हमारे कंपार्टमेंट, हमारे रूम, हमारे कोई भी बड़ी होटल हो, एनीथिंग एल्स कोई भी हो, उसको ठंडा करती रहती है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो शेयर करना। आप कमेंट कर सकते हो कि आपको क्या समझ में नहीं आया, किस बारे में टॉपिक में अगला वीडियो बनाऊं, ये क्या आपको समझ में नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइए।